हेलो दोस्तों। डिजिटल सीए में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने एमएसएमई या उद्यम रजिस्ट्रेशन करा रखा है और वो भी बिना जीएसटी नंबर लिए, यानी कि बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराए। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो इसी बात से रिलेटेड है। क्या आपने भी बिना जीएसटी नंबर लिए एमएसएमई या उद्यम रजिस्ट्रेशन करवा रखा है? तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कई व्यापारी जानकारी के अभाव में या तो खुद एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं या फिर किसी कंप्यूटर वाले के पास जाके या ई मित्र सेंटर के पास जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। क्योंकि कुछ लोगों का मानना होता है कि एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, बैंक डिटेल, एड्रेस और टाइप ऑफ बिजनेस जैसी डिटेल्स ही चाहिए होती हैं। यहाँ तक कि वो ऐसा करके सर्टिफिकेट भी हासिल कर लेते हैं। लेकिन आप इन सब बातों को एक बार साइड में कीजिए और एक बार जो एमएसएमई का जो उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल है उस पर अगर हम रजिस्ट्रेशन कराने जब जाते हैं तो स्टार्टिंग में क्या चीज़ आती है, डू यू हैव जीएसटीएन, आपको दिख रहा होगा। तो वहाँ लिख रहा है यस, नो और एग्जेम्प्टेड। आपको इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है। तो जीएसटी नंबर यहाँ हम यस रखना है, यहाँ हमें नो रखना है या एग्जेम्प्टेड रखना है, तो ये एक बड़ा कन्फ्यूज़न है। अब मैं आपको एक उद्यम रजिस्ट्रेशन की जो वेबसाइट है वहाँ का एक स्क्रीनशॉट ले रखा है मैंने, एक रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन की। जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं उद्यम आधार के लिए तो आपके पास क्या चीज़ होनी चाहिए, बोल रहा है आधार नंबर इज इनफ फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब आधार नंबर से काम हो जाएगा। और नीचे आपको दिख रहा होगा कि हैविंग पैन एंड जीएसटी नंबर इज मैंडेटरी फ्रॉम 1/4/2021। ये एक बड़ी बात है कि पहले सिर्फ आधार नंबर से हो जाता था काम, लेकिन 1 अप्रैल 2021 से या उसके बाद जो भी एमएसएमई में उद्यम रजिस्ट्रेशन होते हैं उसमें पैन नंबर और जीएसटी नंबर मैंडेटरी यानी कंपलसरी है। लेकिन इस बात के भी बहुत सारे रूप हैं, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें टर्म है, वो टर्म मैं आपको समझाता हूँ। कि हैविंग पैन मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट देखिए आप, इस पॉइंट में लिख रहा है हैविंग पैन एंड जीएसटीएन एज पर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सीजीएस 2017 एंड एज नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री इतना 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 इज रिक्वायर्ड फॉर उद्यम रजिस्ट्रेशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2021। मिनिस्ट्री जो एमएसएमई मिनिस्ट्री है उसने नोटिफिकेशन निकाल रखा है कि साहब जीएसटी होना ज़रूरी है एमएसएमई के लिए। लेकिन इन सब बातों को भी एक बार साइड में रखते हैं। और तो गजट में आपको दिखा देता हूँ गजट क्या बोलता है। गजट ही बोल रहा है, ये जो गजट आया था ये 5 मार्च 2021 को आया था और ये हिंदी में था। तो मैं यहाँ थोड़ी सी टफ लैंग्वेज होती है हिंदी में इसकी, मैं आपको इसको इंग्लिश में बता देता हूँ। और उसमें नोटिफिकेशन जो आया था ये मिनिस्ट्री ऑफ यानी कि एमएसएमई के लिए आया था, वहीं से आया था। तो उसका जो पॉइंट है मैं पॉइंट पढ़ के सुनाता हूँ। आप ये देखिए, इन द सेड नोटिफिकेशन फर्स्ट नंबर पॉइंट उसमें बोल रहा है इन पैराग्राफ 5 आफ्टर सब पैराग्राफ 3 द फॉलोइंग सब पैराग्राफ shall be inserted, namely the exemption from requirement of having GSTN shall be as per the provision of the Central Goods and Service Tax 2017। जो सेक्शन 12 है उसका वो क्या कहता है, तो एग्जेम्पशन उसके अकॉर्डिंग होगी। लेकिन उसके बाद में एक और चीज़ बोली उन्होंने, सेकंड इन द पैराग्राफ 6 आफ्टर सब पैराग्राफ 8 द फॉलोइंग सब पैराग्राफ shall be inserted, namely कि जो पॉइंट है वो क्या बोल रहा है कि इन केस ऑफ एनी प्रोप्राइटरशिप एंटरप्राइजेज, देखो क्या लिख रहा है यहाँ पर, इन केस ऑफ एनी प्रोप्राइटरशिप एंटरप्राइजेज नॉट रजिस्टर्ड अंडर एनी एक्ट, यानी कि जो किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड ना हो और रूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल में, और द स्टेट गवर्नमेंट चाहे किसी स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स में, द प्रोप्राइटर में यूज हिज और हर पैन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द एंटरप्राइजेज इन द उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। यानी कि अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म का केस है तो उसको किसी भी दूसरे एक्ट में रजिस्टर्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है और आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आपके पास सिर्फ पैन नंबर होना चाहिए,
आप पैन नंबर से भी उद्यम रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। जीएसटी की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ख़ास बात ध्यान रखिएगा, यहाँ प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए है, यानी कि अगर पार्टनरशिप फर्म हुई, कोई एलएलपी हुई, कोई कंपनी हुई या कोई और हुआ, तो उसके लिए जीएसटी नंबर कंपलसरी हो जाएगा। ये सारी कहानी कब से शुरू हुई है? 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराने से। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा था मार्केट में, वो दूर हो गया होगा कि एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जीएसटी नंबर कंपलसरी है। तो वो जीएसटी नंबर कंपलसरी तो है, लेकिन प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर फिर भी आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके मन में सवाल है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।